नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्रोन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। इसमें जो है टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। टोटल जो है इसमें 15 टेस्ट दिया गया है। इसी क्रम में आज हम लोग इस बुक से 12 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 11 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उस 11 टेस्ट को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें। और इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 से 20 टेस्ट, जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था, उन 20 टेस्ट को करा दिया गया है। इन सारे टेस्टों को अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे एक बार जाकर जरूर देखें, या फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, तो वो है आपको परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। कहता निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन। क्या है? उपभोक्ता संतुलन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है भाग 4 के ए में। क्या है? भाग 4 के ए में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। ये जो है आपको अनुच्छेद, क्या है? अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है। इसमें जो इसे जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन, क्या है? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और ये जोड़ा गया है 1976 में। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। जब इसमें पहली बार जोड़ा गया था तो उस समय इसमें इसकी मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या थी? 10 थी। कितना? 10 थी। ध्यान रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्य की संख्या थी जब इसे जोड़ा गया था पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और बाद में 2002 में, कब? 2002 में, जो कि 86वें संविधान संशोधन था, उस क्रम में 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और सबसे पहले ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, तो इसे जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह, किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इतना आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत जो जोड़ा गया है और भाग 4 के ए में वर्णित है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। और जिस समय पहली बार इसे संविधान में लाया गया था उस समय इसकी संख्या 10 थी। कितना? 10 थी। और बाद में फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इतना बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। कहता है भारत में जो है राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको 35 वर्ष न्यूनतम आयु जो है होनी चाहिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ऐसा जो है आपको अनुच्छेद 157 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 157 में कहा गया है। यह भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 157 में, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। कहता है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन, क्या है? हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो ये थे आपको गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। चलिए आगे है। आगे कहता है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कितने? दक्षिण अफ्रीका से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। और ये जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक वो वकालत की थी। कितनी? 21 वर्ष तक अधिवक्ता का काम किया था वहाँ जाकर के दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। आगे कहता है भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है।
तो यह आपको श्रीलंका क्या है, श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के बीच यह स्थित है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए आगे कहता है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कहता है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन के वर्ग किलोमीटर है। तो यह है आपको 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है। कहता है भारत के वो पहले जो है भारत के वो पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे जिसका हाल ही में निधन हुआ है। आपको दिग्विजय सिंह जाला थे। कौन? दिग्विजय सिंह जाला थे। ये जो है आपको इसकी 88 वर्ष की उम्र में इसका निधन हुआ है, यह ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपको भारत के पहले पर्यावरण के रूप में 1982 से 1984 तक कार्य में रहा था, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत पर क्या है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो आपको गुलाम राजवंश था। कौन? गुलाम राजवंश था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुलाम राजवंश। ये गुलाम राजवंश जो है भारत पर 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये गुलाम राजवंश ने शासन किया था और ये पहला मुस्लिम राजवंश था जिन्होंने भारत पर शासन किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा गुलाम राजवंश, जो कि 1206 से 1290 तक शासन किया था। चलिए आगे है, आगे कहता कि लोक अदालतें क्या है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है। लोक अदालतें जो है किसके अधीन बनाई गई है। तो ये कानूनी सुलह अधिनियम के अधीन बनाई गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यह है आपको NH राष्ट्रीय राजमार्ग 44। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यह जो है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह जो है आपको कि श्रीनगर से लेकर क्या है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान में रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। तो ये थे कौन? उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो के राधाकृष्णन थे। कौन? के राधाकृष्णन थे। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, के राधाकृष्णन। चलिए आगे है, और ये आपको जो है मंगल ग्रह के लिए ऑर्बिटर जो छोड़ा गया था 2014 में। कब? 2014 में छोड़ा गया था, ध्यान रखिए 2014 में। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा के राधाकृष्णन। चलिए आगे है, आगे कहता कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो ये थी ग्रेट ग्रेनरी। कौन? ग्रेट ग्रेनरी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रेनरी। इसके बाद था आपको ग्रेट बाथ, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रेनरी जो है ये जो है आपको अनाज रखने के लिए बनाया गया था। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, सूचना के रूप में क्या? सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है। तो यह है आपको BCX के रूप में। किसके? BCX के रूप में, BCX मानचित्र के रूप में। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, आगे कहता है भाखड़ा नांगल क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपको सतलुज नदी पर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। कौन? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इससे लाभान्वित होने वाला ये 3 राज्य हैं। आपको ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसीलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये तीनों राज्य इनसे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं भाखड़ा नांगल परियोजना से, और ये सतलुज नदी पर स्थित है। आगे है लावनी क्या है, लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। लावनी लोक नृत्य जो है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपको महाराष्ट्र से, कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तमाशा क्या है, तमाशा कहाँ से संबंधित है। तो यह भी आपको महाराष्ट्र से ही संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। चलिए आगे है, आरबीआई ने
बैंक में आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल कितने वर्षों तक सीमित करने की घोषणा की है? तो इसकी सीमा जो है 15 वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 15 वर्षों तक। आगे कहता आज़ाद बचपन की ओर, क्या है? आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसके कहता किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक जो है यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो यह आपको कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे जो आपको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, आप ये बताइएगा कि इसे किस वर्ष मिला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता केरल के मुख्यमंत्री, क्या? केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही, कहता केरल के मुख्यमंत्री के पद के शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये 76 वर्ष के हैं। कितने? 76 वर्ष के हैं। चलिए आगे है दुर्लभ धातु, क्या? दुर्लभ धातु जिसे बेनेडियम, दुर्लभ धातु बेनेडियम किस धातु कहता है कि दुर्लभ धातु बेनेडियम जो है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो यह जो है पाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे कहता है बिहार में, क्या? बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक संचालन कहाँ किया गया था? बिहार में जो है महिलाओं के द्वारा अपना बैंक संचालन जो किया गया था, कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपको मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि साराभाई, क्या है? साराभाई मानद पुरस्कार 2021 बिहार के किस हस्ती को दिया गया? कहता साराभाई मानद पुरस्कार 2021 जो है ये बिहार के किस हस्ती को दिया गया है? तो यह दिया गया था आनंद कुमार को। किसे? आनंद कुमार को। ये वही आनंद कुमार है जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार को। चलिए आगे है, कहता भारत के सर्वोच्च न्यायालय, क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम, क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो यह अपनाया था आपको 1993 में। कब? 1993 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1993। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7। कितने? 3। कितने? 3। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे है, कहता योजना आयोग, क्या है? योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? योजना आयोग जो है इसका अंत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का समापन जो है आपको 2015 में किया गया था। कब? 2014 में जैसे ये सरकार में आए थे उसी टाइम किया गया था। और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग काम करता है? ये नीति आयोग काम करता है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। चलिए आगे है, कहता केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कहता है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो यह कब की गई है? तो यह किया गया है आपको 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1989 में। कब? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1989 में। ए नंबर से आंसर सी नंबर से आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 में। चलिए आगे कहता है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। कहता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है फिलीपींस के साथ। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फिलीपींस के साथ। चलिए आगे है,
आगे कहता है बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा, कहता बिहार जो है देश का ऐसा कितनावां राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहता है कि खेल विश्वविद्यालय, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पास होने के उपरांत ही बिहार देश का कौन सा कितने नंबर का राज्य बन गया है जहां जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो यह देश का जो है आपको छठा देश बन गया। कौन छठा देश, सॉरी छठा राज्य बन गया। बिहार जो है देश का छठा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें ये छह राज्य जो है आपको बिहार से पूर्व जो था आपको गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान था। कौन कौन? गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान, और इसके साथ अब बिहार भी हो गया है। तो छठे नंबर का राज्य बिहार हुआ है। तो सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा छठा। आगे कहता है पुस्तक मगधनामा क्या है? पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपको कुमार निर्मलेंदु हैं। कौन? कुमार निर्मलेंदु। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो ये आपको मेस्ता, कौन? मेस्ता फाइबर फसल उगाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मेस्ता। आगे है बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? बिहार में जो है बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? तो यह आपको पटना में है। कहाँ? पटना में है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पटना में। और इसकी स्थापना जो आपको 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1961 में किया गया था। कब? 24 अक्टूबर 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? कहता है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? यह खोला गया आपको मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में। तो चलिए आगे है। आइए दोस्तों, आगे कहता है कि हाल ही में क्या है? हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने, कहता है हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सबोर हीरा नामक, कहता सबोर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? तो यह फसल जो आपको धान प्रजाति की, किसकी? धान प्रजाति की है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा धान प्रजाति की। आगे कहता है बिहार के क्या है? बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही मिडमॉट, क्या है? मिडमॉट स्वयं मिट्टी बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है आपको पश्चिम चंपारण का, पश्चिम चंपारण में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? कहता है बिहार में प्रवाहित होने वाली किस नदी को नेपाल में पवित्र नदी माना जाता है? तो यह माना जाता है बागमती को। किसको? बागमती को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बागमती को। और ये जो है कोसी नदी जो है बिहार की शोक नदी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसे नेपाल में पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बागमती है। आगे है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रतिशत सबसे कम है? कहता है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज जिला में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा किशनगंज जिला में। और पूरे बिहार में आपसे कभी जब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज ही है। ध्यान रखिएगा, किशनगंज ही है। चलिए आगे है। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बिहार जो है देश में दूसरा राज्य बना है। कौन? बिहार जो है देश में दूसरा राज्य बना है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दूसरा राज्य बिहार बना है। चलिए आगे है। आगे कहता है 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में कितने जिले की संख्या थी? कहता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जब बिहार का विभाजन हुआ तो उसके जो है विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी रह गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37। उस समय 37 जिला रह गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और बाद में एक जिला बना, उसके बाद आपको 38 जिला, वर्तमान में 38 जिला अब बिहार में है। लेकिन जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय आपको 37 जिला ही रह गया था। बाद में अरवल जिला बना, जिसकी वजह से अब जिला की संख्या 38 हो गई है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। जिस समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड से विभाजित हुआ था तो उस समय 37 जिला ही बिहार में था। बाद में अरवल के जिला हो जाने के कारण 38 जिला वर्तमान में है। ध्यान रखिएगा।
आगे कहता है कि हाल ही में बिहार के किन 2 जिलों को भारत सरकार ने पोटस खनन के लिए मंजूरी दी है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गया और औरंगाबाद। कहाँ? गया और औरंगाबाद, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की पहली अंडर सी सुरंग क्या है? भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है आपको मुंबई में। कहाँ? मुंबई में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। इस परियोजना का पूरा होने का उम्मीद जो आपको 2023 है, क्या है? 2023 तक पूरा होने की संभावना है। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार अपना स्थापना दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण क्या है? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था तो ये किया था मधुसूदन दत्ता के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में क्या है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहता है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का यह एक मास्टर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना आपको 1989 में हुआ। कब? 1989 में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। त्रिवेणी नहर क्या है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है इसमें किस नदी से पानी आता है? तो यह आपको गंडक से पानी आता है। कहाँ से? गंडक से पानी आता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गंडक। चलिए आगे कहता है गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होते हैं? कहता है गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागमती। कौन? बागमती, सी नंबर से आंसर हो जाएगा बागमती। चलिए आगे है। आगे कहता है कोसी नदी क्या है? कोसी नदी बिहार के किस स्थान से कोसी नदी जो है बिहार में किस स्थान से प्रवेश करता है? बिहार के किस स्थान से प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भीमनगर। क्या है? भीमनगर। ये आपको सुपौल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट के भीमनगर जगह स्थान से कोसी नदी बिहार के अंदर बिहार में प्रवेश करती है, भीमनगर सुपौल से। आगे है यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा भीमनगर। आगे कहता है बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई है? कहता है बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपको पटना। कहाँ? पटना में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना में। और इसकी स्थापना आपको 19 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा 19 दिसंबर 1949 में इसकी स्थापना 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई है? कहता है भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल जो किया गया है यह किस जिले से किया गया है? तो यह जो है बिहार के समस्तीपुर जिले से किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के समस्तीपुर जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है डैश में उच्चतर क्या है? डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुल लक्षण एक समान होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गण ऑर्डर, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दो विभिन्न माप क्या है? दो विभिन्न माप वाले युग्मकों क्या है? दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो यह आपको क्या है? वो समयुग्मिक क्या है? वो समयुग्मिक कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सौर सेल क्या है? सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग सौर सेल पैनल कहते हैं। सौर सेल पैनल कहते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सौर सेल पैनल। आगे कहता है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो ये आपको चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम से मिला हुआ है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक मकान क्या है? एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है,
तो निम्न में से कौन सी कथन सही है? कहता है एक मकान में 2 बल्ब लगा हुआ है, उनमें से एक बल्ब दूसरे से ज़्यादा प्रकाश देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सही दिया गया है? तो इसके बारे में जो सही दिया गया है वह कहता है कि कम प्रकाश वाले बल्ब जो है रेजिस्टेंस अधिक होगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में जो होता है रेजिस्टेंस अधिक होगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहते हैं अतिचालक। क्या अतिचालक का लक्षण है? अतिचालक का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण होता है शून्य प्रज्ञाम्यता। क्या? शून्य प्रागम्यता। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय यह है कि कहता है एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो है जिसकी अर्ध आयु 10 दिन है, 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय यह है कि यह पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो यह दिया गया है मोडेम। क्या है? मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता घरेलू एलपीजी सिलेंडर कहता घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो होता है में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। कहता है घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक प्रदान नहीं किया जाता। इसका क्या कारण है? तो इसका यह कारण है कि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। बी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे है। कहता है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है? नीचे दिए गए में से कथनों में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? तो जो सही नहीं है वह कहता है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। टूटना संलयन नहीं विखंडन कहलाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया। संलयन नहीं है, दो नाभिक का आपस में टूटना संलयन नहीं विघटन कहलाता है। यहाँ संलयन कहता है, तो यह गलत दिया गया, जो कि आपको गलत ही ढूंढने कहता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है शरीर में क्या है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित होता है? तो यह आपको यकृत में भंडारित होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत में भंडारित होता है। आगे कहता है त्वरित क्या है? तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग क्या है? कर्क रोग। कहता है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आयनीय विकिरण। सी नंबर से आंसर होगा आयनीय विकिरण। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मिनी माता क्या है? मिनी माता व्याधि निम्न धातु के हानिकारक मात्राओं के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। क्या होगा? पारा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का मापन जो है किसके आधार पर होता है? यहाँ दिया गया वोल्टेज ओम एम्पियर। तो इसे आपको इनमें से बताना किसके आधार पर। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो है केवल जो है आपको केवल वोल्टेज के आधार पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कहता है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक निम्न में से कौन है? तो ये आपको शीशा है। क्या है? शीशा है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा शीशा। आगे कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ जो है यह उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा, ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय उपग्रह क्या है? भारतीय उपग्रह जीसैट 7 अन्य रूप से बनाया गया है। यह बनाया गया है आपको सैन्य संचारण हेतु। बी नंबर इसका आंसर
बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सैन्य संचालन हेतु। चलिए आगे है, आगे 70 में कहता है गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल जो है यह एक मिश्रण है, किसका? तो यह मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो होता है यह क्या होता है? तो यह आपको शोधन अभिकर्ता होता है। क्या होता है? शोधन अभिकर्ता होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे कहता है लाल स्याही। लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही जो है ये कैसे बनाई जाती है? तो आपको ईओसिन से बनाई, किससे? ईओसिन से बनाई जाती है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे कहता है स्त्रियों में क्या? स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णतता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि कहता है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष में अधिक वर्णतता हो सकता है। इसका ऐसा होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि केवल जो है मनुष्य में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। महिलाओं में क्या? केवल उनमें जो है उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम, महिला में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है। इसीलिए यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। कहता है क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीके देख रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा हो चुका है जीके का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। आप इस वीडियो को अगर शुरू तक देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप इसे लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।